नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता, क्राइम अप टू डेट से। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुन के एक ऐसा परफेक्ट मर्डर की कहानी है जिसने जजों का भी दिमाग घुमा के रख दिया। और उस मर्डर केस में, नॉर्मली मर्डर केस में लेडीज़ को इन्वॉल्व होती हैं तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इस मर्डर केस में लेडीज़ को ज़मानत भी नहीं मिली। इस केस के अंदर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 3 मुजरिम हैं। इसके अंदर एक महिला है जिसका नाम अल्पना है, दूसरा उनका एक दोस्त है मनीष मीना, और तीसरा है खेतड़ी। इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी कहानी में जिक्र करूंगा। इन 3 लोगों ने अपनी ज़मानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना और दूसरे जज साहब थे सूर्यकांत जी और तीसरे जस्टिस हिना कोहली, इन तीनों की बेंच ने उन तीनों की ज़मानत की अर्जी ये कह के खारिज कर दी कि क्राइम की दुनिया में इससे भयानक साजिश नहीं हो सकती। एक साजिश के तहत पुलिस को गुमराह करने के लिए, क्राइम से बचने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया जो कि मैनिपुलेट करने वाला था और बड़ा ही भयानक था। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे पहुंच गया, ज़मानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई। होता क्या दोस्तों कि कोई भी केस लोअर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट जो होता है सबसे नीचे, वहाँ लगता है। और कोर्ट में केस जाने से पहले जब मुजरिम पकड़े जाते हैं उनको थाने जेल में रखा जाता है, और जेल में रखने के दौरान केस की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले उन लोगों की ज़मानत उन लोगों द्वारा मांगी जाती है कि हम केस लड़ते रहेंगे, हमें यहाँ पर ज़मानत दी जाए जो हमने जुर्म किया है या जो जुर्म नहीं किया। अच्छा, ज़मानत की अर्जी सबसे पहले लगती है लोअर कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। अगर वहाँ से ज़मानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो अगली ज़मानत की अर्जी लगती है हाई कोर्ट के अंदर। उसका कोई समय पीरियड होता है। हाई कोर्ट के अंदर जब वो अर्जी लगती है, अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो ज़मानत की अर्जी दाखिल की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट अब देखता है कि उसमें ज़मानत दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि 2 कोर्ट पहले ही रिफ्यूज़ कर चुकी है, तो तीसरा कोर्ट उसको रिफ्यूज़ करेगा या नहीं करेगा, बड़ा वो टिपिकल सा क्वेश्चन होता है। लेकिन इस केस के अंदर तीनों ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी। तो चलते हैं हम इस केस की तरफ। और इसमें 3 किरदार हैं। उसमें एक का नाम अल्पना है, एक मनीष मीना है और एक तीसरा खेतड़ी है। राजस्थान के झुंझुनू के करीब एक जगह है गोहाना, और गोहाना का एक छोटा सा गांव या छोटा सा इलाका है सांगवा। सांगवा के अंदर एक लड़का रहता है सचिन, जो कि आर्मी में काम करता है। आर्मी के अंदर असम के अंदर उसकी पोस्टिंग है। नया उसका विवाह होता है, पत्नी घर आती है। पत्नी का नाम है अल्पना, क्योंकि शादी के लिए छुट्टी लेकर वो फौज से आया हुआ है। और कुछ धूमधाम से विवाह होता है। पत्नी सुंदर है, सचिन भी सुंदर है। दोनों का विवाह कुछ दिन अपने विवाह के जो कार्यक्रम होते हैं उसको निपटाए जाते हैं, और कुछ दिन पति पत्नी अपने विवाह के बाद साथ भी रहते हैं। उसके बाद आर्मी की नौकरी होने के कारण सचिन अपने असम में पहुंच जाता है जहां उसकी ड्यूटी है। क्योंकि जो फ़ौज में कार्य करते हैं, जो जवान हमारे सीमा पे नौकरी कर रहे हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो एक तरह से, और उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ पर आज आराम से बैठे हुए होते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन उन लोगों को छुट्टी भी जो मिलती है वो साल में 10 दिन, महीना, 15 दिन, 20 दिन या 6 महीने में एक बार। तो जो भी फ़ौज में कार्यरत होता है, जो नौकरी करता है, वो शायद साल में 1 या 2 बार ही अपने घर पे आ सकता है या आ पाता है। कुछ हायर जो पोस्टिंग है वहाँ पे परिवार को रखने की इजाज़त होती है, लेकिन जो सैनिक हैं, सार्जेंट हैं, सिपाही हैं, सूबेदार, मेजर तक जो हैं, उनको इतनी जल्दी परिवार को रखने की इजाज़त नहीं मिलती।
ये मैं एक अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब विवाह के बाद कुछ ही दिन गुजारने के बाद सचिन अपनी नौकरी पर चला गया। पीछे रह गई पत्नी अल्पना। परिवार में 2 सदस्य और हैं, सचिन की माँ यानी अल्पना की सास और ससुर। तीनों का परिवार एक ही घर में रहता है। सचिन नौकरी पर है। पति का जो काम है, मतलब अल्पना के जो ससुर का काम है, वो थोड़ा घूमने का है, बाहर जाने का है। वो जब भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं। कुछ उनका काम बाहर का आने जाने का है। घर में उनकी सास है। कुछ दिन सास और बहू का संबंध बहुत अच्छा गुजरा, मिलजुल कर रहे। लेकिन इस बीच अचानक एक पुरुष की एंट्री होती है, मनीष मीना, जो कि एक जवान लड़का है। वो उस अल्पना के संपर्क में आता है। पहले फ़ोन पर छोटी मोटी बात होती है, फिर धीरे धीरे वो बातचीत चैट में बदल जाती है, फिर वो बात व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आ जाती है। अब वो जो कहते हैं कि नई नई आशिकी और नया नया प्यार होता है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा लगाव होता है। वही हाल मनीष और अल्पना का था। पूरे दिन वो फ़ोन पे लगे रहना, वीडियो कॉल पे लगे रहना। वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अल्पना की सास को भी इसकी हल्की सी भनक लगी कि कोई है जिससे ये सारे दिन बातचीत करती है, मोबाइल पर सारे दिन लगी रहती है। खैर उसने छुप कर बातचीत सुनने की कोशिश की। पता चला कि वो किसी लड़के से बात करती है। फिर जब व्हाट्सएप चैट होने लगी, व्हाट्सएप कॉल होने लगी, तो उसने निकलते हुए कभी एक झलक देख लिया कि किसी लड़के से इसकी बातचीत हो रही है। सास ने अपनी बहू को समझाया कि बेटा तुम शादीशुदा हो, परिवार वाले हो, तुम्हारा पति है। अगर पति को पता चलेगा तो शायद तुम्हारा वैवाहिक जीवन ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। परिवार के साथ रहो, मेरे साथ रहो, घर में रहो, ये हरकतें अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो बीमारी है, प्यार की, ये बहुत भयंकर है। इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, माँ ने काफ़ी समझाया और फिर वो घर में फ़ोन पे बात ना करके बाहर मिलने जुलने लगे। उस अल्पना की सास ने उन्हें बाहर भी मिलते जुलते देख लिया। अल्पना की सास ने अल्पना को समझाया, देख अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तेरे पति सचिन को या अपने बेटे को मैं बता दूंगी कि तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तू किसी मनीष नाम के लड़के से मिलती है। और मोहल्ले का लड़का तो पता चल गया, उसका नाम भी पता चल गया। और हमारे परिवारों में ना आज तक ऐसा हुआ है ना होगा। अल्पना ने अपने प्रेमी मनीष को सारी बातें बताई। और क्योंकि सचिन उसका पति कुछ दिन बाद आने वाला था, तो उसको डर भी लगा कि कहीं मेरी सास अपने बेटे को सारी बातें ना बता दे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक प्लान बनाया कि क्यों ना सास को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि ससुर तो अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए चले गए, 3 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए चले गए, तो उनका आना जाना लगा रहता था। और ससुर को अभी इस बात का पता भी नहीं था। खैर उन दोनों ने सोचा कि चलो इसका काम तमाम करते हैं। इसको सारे दिन खाली रहती थी, टीवी देखती थी, चैट करती थी। तो टीवी पर क्राइम अप टू डेट देखना, क्राइम आज तक देखना, क्राइम की जितने भी सीरियल आते हैं वो देखा करती थी। उसमें देख के लगा कि कोई भी क्राइम इतना परफेक्ट नहीं होता कि कातिल पकड़ा ना जाए। कातिल पकड़ा जाता है, कुछ दिन बाद पकड़ा जाता है, कुछ पहले पकड़े जाते हैं, कि लेकिन कातिल पकड़ा जाता है। हम कोई भी क्राइम करेंगे, हम कोई भी हत्या करेंगे अपनी सास की, तो हम पकड़े जाएंगे, ये बात निश्चित है। तो उन्होंने कुछ सोचा कि कोई ऐसा परफेक्ट तरीका ढूंढा जाए जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। और वो थी एक नेचुरल डेथ, कि हम कोई ऐसा कुछ प्लान करें जिससे कि मेरी सास की डेथ भी हो जाए और पीछा भी छूट जाए और डेथ नेचुरल लगे। तो उन दोनों के एक आइडिया आया, क्यों ना इस हत्या को एक नेचुरल डेथ में बदल दिया जाए, क्यों ना हत्या ऐसे की जाए कि वो नेचुरल डेथ लगे। तो उन्होंने उस क्षेत्र में सांप बहुत होते हैं,
राजस्थान के अंदर जो थोड़े से अंदर कंजस्टेड एरिया है, जहाँ थोड़ा हरियाली है, तो वहाँ सांप होते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सांप से डसवा दिया जाए और नेचुरल डेथ लगेगी। उसके प्रेमी ने, मनीष ने, एक अपने दोस्त को जो कि सपेरा भी था ढूंढा और सपेरे को सारी बातें बताई, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, कुछ पैसे देने का लालच दिया और तय किया कि हमें एक सांप चाहिए जो जहरीला हो, कोबरा हो या इस तरह का कोई सांप हो जो कि जहरीला हो और जिसके काटते ही जो है डेथ हो जाए। क्योंकि उस इलाके में सांप ज़्यादा थे, इसलिए इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, सांप मिल गया। 2 जून 2018 का दिन, वो दिन हुआ निश्चित, और निश्चित इसलिए हुआ कि सुसर साहब जो है सुबह, अल्पना के सुसर या सचिन के पिता सुबह सुबह किसी काम से निकल गए और उनको ये था कि वो 2 या 3 दिन वापस आएंगे। सुसर के निकलने के बाद प्लान पूरा सेट हो गया। शाम का समय है, सास का सोने का समय है। सास को केले का शेक या दूध, उसमें नींद की दवा जो कि मनीष ने ला के दी थी, उसको नींद की दवा दे दी गई। अपने बेहोशी की थोड़ी हालत के अंदर वो सो गई। अब उन्होंने वो सांप की थैली जो उस सपेरे ने दी थी, जो उन्होंने घर में ला के रखी हुई थी, अब उनको लगा कि चलो सांप को छोड़ देते हैं। अब वो ये ज़रूरी नहीं कि सांप काटे, हो सकता है बिगर काटे भाग जाए। सांप थैली के अंदर है, वो छोड़ते हैं, सांप काटे या ना काटे, सांप सीधा निकल जाए, सांप काट भी ले, सांप हो सकता है कि इनके कमरे में आ जाए। तो एक डर उनके दिमाग में था, पर इन्होंने क्या किया कि बेहोश तो है, चलो इसका सांस भी घोट देते हैं। तो मनीष ने और अल्पना ने एक तकिए के द्वारा अपनी सास का गला और मुंह दबा दिया तकिए से, जिससे कि उसका दम घुट गया। कोई गर्दन वर्दन नहीं दबाई, लेकिन तकिए से मुंह दबा दिया, जिससे कि उसका दम घुट गया और वो मर गई। अब उसको नेचुरल डेथ का कैसे एक रूप दिया जाए, तो उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके उस घर में सांप छोड़ दिया। खैर रात बीत गई, ये अपने सावधानी से दूसरे कमरे में सो गए। सुबह उठे, दरवाज़ा खोला, अल्पना के चीखने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। लोग भागकर आए, अड़ोसी पड़ोसी भागकर आए। पता चला कि सांप ने उसकी सास को डस लिया। शोर मच गया, पड़ोसी आ गए, सपेरे को बुलाया गया। कोई अन्य सपेरा आया, सपेरे ने अपने तंत्र मंत्र जो भी अपना बीन सीन बजाते हैं, सांप पकड़ भी लिया। अब सभी पड़ोसियों के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने उस सांप को पकड़ा गया। पूरे गांव में शोर मच गया कि सचिन की मां को सांप ने काट लिया और वो मर गई। कब काटा? रात के समय, सोते समय। पुलिस को रिपोर्ट हो गई, पुलिस आई, पुलिस ने पूरा बॉडी का पंचनामा किया और उसे एक सांप की द्वारा काटी गई डेथ मान के उसको रिपोर्ट दाखिल कर ली। और चूँकि क्रियाक्रम से पहले, उसके अंतिम संस्कार से पहले पुलिस को रिपोर्ट हो चुकी थी, तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी था। और पोस्टमार्टम गांव के झुंझुनू जैसे इलाके में, राजस्थान जैसे इलाके में सेम डे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आती। तो उसमें विसरा की रिपोर्ट है, अंदर जहर गया, कैसे गया, कब क्या हुआ, तो वो रिपोर्ट 2-3 दिन लग जाती है। लेकिन उधर पोस्टमार्टम हो गया और उधर उनकी बॉडी परिवार को दे दी गई है। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। चूँकि पुलिस के सामने, मोहल्ले के सामने जब पुलिस ने केस दायर किया, तो 8-10 आदमियों ने गवाही दी कि हाँ, हमने सांप देखा था, हमारे सामने सांप निकला और उसी सांप ने काटा है और सांप के काटने से मृत्यु हुई है और सांप के काटने का निशान भी था। खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, वो फाइलिंग हो गई और केस को सांप के काटा द्वारा मृत्यु के कारण केस को बंद कर दिया गया। ये केस ख़त्म हो गया। अब वो प्रेमी और उसकी प्रेमिका मनीष और अल्पना खुल के मिलने जुलने लगे। जब भी उसके ससुर घर से बाहर जाते थे तो पूरी घर में आने जाने की छूट थी और ससुर के सामने थोड़ा दूरी बना करके वो मिलते थे। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि अल्पना के किसी
मनीष मीना नाम के लड़के से संबंध हैं और संबंध हद से ज़्यादा हैं। इस बात की चर्चा हर जगह होने लगी। वो चर्चा होते होते सुसर साहब के कान में भी पहुंच गई, अल्पना के। सुसर को लोगों ने बताया कि ऐसे जब तुम बाहर चले जाते हो, पीछे से तुम्हारी जो बहू रानी है वो इसी तरीके से किसी लड़के से, मनीष नाम के लड़के से मिलती है। अब वो सुसर थोड़ा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति था, थोड़ा समझदार था, जो कि बाहर थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करता था, आना जाना होता था, या कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि आप जो है कुछ ऐसा काम करो जिससे इसको रोका जा सके। उन्होंने बहू को समझाया, बेटा पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो रही है, लोगों को पता है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क जब परवान चढ़ता है तो आदमी को अच्छा बुरा नहीं दिखता। अल्पना के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। उसने सुसर को भी साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। अब मजबूर होकर सुसर ने सचिन को बता दिया, उसके पति को बता दिया कि बेटा घर के अंदर इस तरीके से तेरी पत्नी के किसी लड़के के साथ नाजायज़ संबंध है, वो मेरी अनुपस्थिति में घर में आता है और पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू हो रही है। सचिन के पिता ने, दोनों ने ये शक भी जाहिर किया कि हो सकता है कि माँ की हत्या भी कहीं इन दोनों ने ना की हो। 7 महीने हो चुके थे कि माँ को पता था, माँ को पता चला, माँ को इन्होंने रास्ते से हटा दिया। और अब चूँकि मैं बाहर काम पे जाता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा उसके सुसर ने शक जाहिर किया। क्योंकि सचिन फौजी था, सचिन ने पुलिस में जाके, को नया स्टाफ आ गया था, नए इंस्पेक्टर आ गए, तो उनको जाके अपनी मन की व्यथा थी, जो अपने मन का शक था, वो जाके जाहिर किया कि ऐसे ऐसे मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, सांप के काटने से हुई थी, और केस को बंद भी कर दिया गया है। तो मेरा गुजारिश है कि उसको एक हत्या की दोबारा जांच की जाए। खैर, उस फाइल को खोला गया तो जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको जब खोला तो एक चौंकाने वाला उसमें सच सामने आया। उसमें लिखा था कि जो मृतका है उसकी मौत दम घुटने से हुई, उसकी मौत दम घुटने से हुई या सांप के जहर से हुई। 2 बातें थी। अब सांप का जहर तो ठीक था, सांप ने काटा था, लेकिन दम घुटना क्यों? जब लोगों से पता किया, बोले सांप के काटने में दम नहीं घुटता, जहर से मौत हो जाती है। अब वो जो शक था वो थोड़ा यकीन में बदला। सभी लोगों को पता था कि मनीष उसके घर पे आता जाता है, उन दोनों के अनैतिक संबंध हैं। उन्होंने अपना शक भी जाहिर किया, तो पुलिस ने मनीष को उठा लिया। और जब मनीष को पुलिसिया कार्रवाई की, 3rd डिग्री दी, या जो भी पुलिस के हथकंडे होते हैं वो अपनाए, तो मनीष टूट गया। मनीष मीना ने बताया कि हाँ, मैंने अल्पना की सास का कत्ल किया, और कत्ल हमने इस तरीके से किया, उसे नेचुरल डेथ दिखाने के लिए मैं सांप लाया और सांप को हमने छोड़ा। चूँकि डर था कि सांप काटे या ना काटे, सांप निकल जाए, तो हमने सांस रोक के तकिए से उसकी हमने हत्या कर दी। उन्होंने अल्पना को गिरफ़्तार किया। अल्पना से पूछताछ की। पहले तो अल्पना नाक नोकर रखती, नहीं ऐसा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं था, नेचुरल डेथ थी, पूरे मोहल्ले के सामने थी, ये था वो था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती की तो सख्ती में उसने सच उगल दिया कि हाँ, मेरे कहने पर ही मनीष ने मेरे साथ मिलके उसकी हत्या की। तीसरा मेन आदमी था वो सपेरा, जिसने सांप दिया था। मनीष की निशानदेही पे उसे भी पकड़ा गया। केस उन दोनों को, तीनों को गिरफ़्तार किया गया। पूछताछ में सारी कहानी सामने आ गई। तीनों आरोपी जेल में हैं। अल्पना जयपुर जेल में है और मनीष मीना और खेतरी जो है जयपुर की खेतरी जेल में है। तीनों का अभी केस जो है, ट्रायल अभी चालू नहीं हुआ है। तो लोअर कोर्ट में इन्होंने अपना जमानत की अर्जी डाली, जिसे सेशन कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, और ये एक टिप्पणी की कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीका किसी बुज़ुर्ग को अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपनी अयाशियों को छुपाने के लिए अब तक का किया गई हत्या सबसे ख़तरनाक तरीके से की गई हत्या है। तो लोअर कोर्ट में भी इस केस की जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो गई।
और सेम जो है हाई कोर्ट ने भी उसी बात को दोहराते हुए कि इससे ज़्यादा भयानक तरीका किसी की हत्या करने का नहीं देखा, नया तरीका, और लोग इस तरीके से किसी की हत्या ना करें, इस चीज़ को बढ़ावा ना मिले, तो उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया। और वही सेम जो 3 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीना कोहली की बेंच ने भी उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अभी कोर्ट में केस चलेगा। जैसे इस कोर्स का ट्रायल होता है और जो भी दोषियों को सज़ा दी जाती है, उसका हम आने वाले कुछ समय बाद उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि सेशन कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद हाई कोर्ट से हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो देखते हैं इस केस का फैसला क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं राजेंद्र गुप्ता, क्राइम अप टू डेट से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।